इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि लगातार नेता विपक्ष राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए संसद पहुंचे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि राहुल गांधी संसद के सत्र के लिए संसद पहुंचे हैं, क्योंकि वह लोकसभा में वायनाड भूस्खलन का मुद्दा उठाना चाहते हैं। विपक्ष के नेता जब यहां पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो भाजपाइयों में हड़कंप मच जाता है दोस्तों। अब तो पीएम मोदी और अमित शाह राहुल गांधी का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं संसद के अंदर। जब राहुल गांधी स्पीच देते हैं संसद में तो यहां पर पीएम मोदी और अमित शाह नदारा रहते हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 3 लोकसभा से सारे ही सांसद बीजेपी को दिए हैं, बावजूद इसके सभी सांसद आपदा के समय नदारा दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से आते हैं। आज आपदा के वक्त हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कोई भी जमीन पर नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है भाजपा का। कांग्रेस के तमाम नेता मैदान में है, फिर चाहे वहां मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़े विक्रमादित्य सिंह ही क्यों ना हो। वे चुनाव भले ही हार गए, लेकिन मंडी की जनता के बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंडी से चुनाव जीती कंगना रनौत का कहना है कि जब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तभी वे वहां पर जाएंगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले यहां पर हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है। बीजेपी के सांसद यहां पर चारों ही हैं, चारों ही लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती। अनुराग ठाकुर सत्ता का सुख भोग रहे हैं दिल्ली में, कंगना रनौत भी यहां पर दिल्ली में ही मौजूद है, यानी कि कोई भी ग्राउंड पर बीजेपी का सांसद नहीं नजर आ रहा है। ये यहां पर दोस्तों खबर है। अब हिमाचल प्रदेश की जनता को भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आखिर किसको वोट कर दिया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खबर आ रही है भले ही केंद्र में तीसरी बार यहां पर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन गई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन यहां पर घटती ही जा रही है। इसी क्रम में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने पीएम मोदी को पछाड़ दिया है। मोदी, राहुल, अखिलेश को भी पीछे छोड़ नंबर 1 सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद। बताते चले लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों की लाइव स्ट्रीमिंग अक्सर संसद टीवी के माध्यम से की जाती है और इन सत्रों के वीडियो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए जाते हैं। हाल ही में 3 अगस्त को अपलोड किए गए एक विशेष वीडियो ने सांसदों के बीच में लोकप्रियता के एक नए पैमाने को उजागर कर दिया है। इस दिन पीएम मोदी, कांग्रेस के नेता और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद के वीडियो अपलोड किए गए। आमतौर पर नेताओं की लोकप्रियता का आकलन उनके सोशल मीडिया पर दर्शकों की संख्या से किया जाता है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी के 2 वीडियो डाले गए, जिस पर 68,000 और 31,000 मात्र यहां पर व्यूज आए हैं, और वहीं राहुल गांधी के वीडियो पर 7 लाख से भी ज्यादा यहां पर व्यूज आए। और वहीं अखिलेश यादव के वीडियो पर, यानी कि संसद में जो स्पीच दी है उस पर 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन सब के बीच में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा चंद्रशेखर आजाद के वीडियो से आया है। उनके वीडियो को यहाँ पर 8 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है सामने, यानी कि नरेंद्र मोदी की स्पीच को अब देश की जनता सुनना भी नहीं चाहती है। उनकी बातों को बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं कर रही है देश की जनता दोस्तों। ये साफ तौर पर पता चलता है इस खबर से। इसके साथ ही आप लोग भी जरूर ही बताइएगा कि आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं या फिर पीएम मोदी के। इसके साथ ही दोस्तों हरियाणा में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है
हरियाणा विधानसभा चुनाव का संभावित रिजल्ट किस प्रकार रह सकता है बताते चले। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। कांग्रेस को 42% वोट यहां पर मिल सकते हैं और 52 से 58 सीटें आ सकती है कांग्रेस पार्टी की, यानी कि प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस की राज्य के अंदर। और वहीं दोस्तों बात करें बीजेपी को 38% वोट मिल सकता है और 20 से 28 सीटें आ सकती हैं। 10 सीटों पर क्लोज यहां पर फाइट नजर आ रही है, जहां पर इनेलो, जेजेपी, कांडा और कांग्रेस और अन्य में मुकाबला यहां पर रहेगा, यानी कि कांग्रेस की सीटें तो यहां पर 58 से भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन भाजपा की सीटें 20 से 28 के बीच में ही नजर आ सकती हैं। हरियाणा में चुनावी तैयारी में कांग्रेस बहुत आगे है। इस बार 2 बार लगातार हारने के बाद कोई भी इस बार चूक नहीं चाहती है पार्टी। दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। एक्सपर्ट और लोगों का कहना है कि हरियाणा में तो बस अब चुनाव ही होने की देरी है, सिर्फ और कांग्रेस का यहां पर आना तय है और कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है इस बार का चुनाव। ये साफ तौर पर राजनीति के जो चुनावी विश्लेषक होते हैं उनका साफ तौर पर कहना है, राजनीतिक एक्सपर्ट का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोग हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं या फिर बीजेपी का। आपकी जो भी राय हो, जो भी पसंदीदा पार्टी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगी एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं दोस्तों। संसद में जब राहुल गांधी मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तब बीजेपी के सहयोगी चुप्पी साध लेते हैं, तब संसद के अंदर कोई कुछ भी नहीं बोलता। और जाति आधारित जनगणना का बीजेपी के ही सहयोगी संसद के अंदर विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही संसद के बाहर आते हैं ये बीजेपी के सहयोगी जाति जनगणना के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। चिराग पासवान हो या फिर अनुप्रिया पटेल, सभी का वोट बैंक इस बार के चुनाव में खिसका है, इसीलिए यहाँ पर ये लोग लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल गांधी जब मांग करते हैं कि ये लोग आखिर अगर जब जाति जनगणना के पक्ष में हैं तो हमारा समर्थन क्यों नहीं करते हैं। चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल जैसे ही संसद से बाहर आते हैं तो दोनों को जातिगत जनगणना की याद आ जाती है, लेकिन जब संसद के अंदर होते हैं तो विरोध किया जाता है इन सांसदों की तरफ से। पूरी तरह से देख सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, वोटिंग में धांधली का आरोप। चुनाव आयोग सभी सीटों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे, एडवोकेट महमूद प्राचा ने मांग कर दी है। हाल ही में हुए चुनावों में वोटिंग में धांधली के गंभीर आरोप सामने निकल के आए हैं। एडवोकेट महमूद प्राचा ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से सभी सीटों की यहां पर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग कर दी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चलें, एडीआर ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में जबरदस्त लगभग 538 सीटों पर धांधली की गई है। चुनाव आयोग का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है इस मुद्दे पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।